क्या लगता है उसे पैगाम मिल गया होगा मेरा? क्या वो अदनान को मार देगा? और कितने साफ अल्फाज में कहूं उसे कि जाओ और मार दो उसे भाई? लगता है वो समझ गया होगा। पहले तो ये बताओ कि हंस क्यों रहे हो? या अल्लाह, जो आदमी जिंदगी में नहीं हंसा वो आज हंस रहा है। नेहा से मेरा नाम सिनान है, मैं क्राइम डिपार्टमेंट से हूं। जब तोलगा ऑज़गिच का कत्ल हुआ यानी कल रात, तो उस वक्त आप कहां थे? अपने घर पर था। फिर मैं एक दोस्त से मिलने गया। और वो दोस्त कौन था? सानिया इरसो है। इत्तला के मुताबिक आपने नाइट क्लब में मकतूल के वालिद को मारा और उसे कत्ल की धमकी दी, क्या ये सच है? वो जबरदस्ती घुसाया, मेरे चाचा पर हमला किया उसने, फिर उसने मुझ पर बंदूक तान दी। मैं क्या करता? तो आपने तोलगा ऑज़गिच को इसी झगड़े की वजह से मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। आ जाओ। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसके हिसाब से मकतूल पर जिस पिस्तौल से गोली चलाई गई थी वो पिस्तौल अदनान साहब की गाड़ी से बरामद हुई है सर। अदनान दमीर खान, आपको क्या लगा था कि आप बआसानी बच जाएंगे? एक मासूम लड़की की जान ली है आपने, सजा से बच नहीं सकते आप, ये अच्छे से जान लें। मैंने किसी को भी नहीं मारा। ज़मरुद, मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी शादी के जोड़े का खून कभी नहीं मिटेगा। तुम जब तक हमारे साथ रहोगी हमारे खानदान का खून बहता ही रहेगा। तफ्तीश खत्म हो गई, वो कमरे से बाहर आ गए हैं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अदनान बेटा, क्या तुमने वाकई उसे मारा है? नहीं दादी जान, मैं कभी किसी की जान नहीं ले सकता। तुमने सुना ना, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। खुदा के लिए इसे छोड़ दो, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, इसे छोड़ दो बेटा। प्रोसिक्यूटर साहब की तफ्तीश के बाद ही कोई फैसला होगा, तब तक ये हमारे मेहमान हैं। मैं तुम्हें निकाल लूंगी, वादा करती हूँ तुमसे। तुमने मुझे सबसे गहरे गड्ढे में धकेल दिया है, अब यहां से निकालो तो क्या फायदा? यह मामला वाकई बहुत पेचीदा हो गया है। उन्होंने इसके फिंगरप्रिंट्स नहीं पाए, लेकिन तोलगा की लाश से मिलने वाली वो गोलियां उसी बंदूक से मेल खाती हैं जो अदनान की गाड़ी से मिली। ओ खुदा! अजमत साहिबा, हाथ ना लगाओ मुझको। ये सब हुआ कैसे? अब्बास तमीर खान, मुझे यकीन है इस सब के पीछे तुम ही हो सकते हो।
मैं नहीं भूला कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया था। और अदनान ने एक नौजवान लड़के का कत्ल किया है। वो कम से कम 15 साल या 20 साल तो जेल में ही रहेगा। और जाहिर है मुझे अफसोस भी है, लेकिन सच्चाई जालिम होती है। पर हमें कारोबार तो चलाना है। अब जाहिर है जब वो यहां नहीं है तो उसकी जगह आखिर कौन लेगा? मेरे अलावा और कौन ले सकता है? अब्बास दमीर खान। और आप लोगों ने जो तनख्वाह बढ़ाने की दरख्वास्त दी थी, बच्चों के डे केयर वगैरह, मुलाजिमीन के फायदे और हाँ हिफाजती इक़दामात भी, ये सब मनसूख कर रहा हूं। क्या तुम लोग मेरा काम मुश्किल बनाने का सोच रहे हो? दौलत के दुश्मनों, तुम सबकी तनख्वाहों से 20% कम कर रहा हूं मैं। हाँ, कर रहा हूं कम तनख्वाहें मैं। तुम लोग आखिर करते क्या हो? तुम लोग अपने जुमलों में एक दो गैर मुल्की अल्फाज डाल देते हो और करते ही क्या हो? तुम लोग अपने फोन से स्टॉक मार्केट चेक करते हो और रख देते हो। ऐसा भी क्या कह दिया? नुकसान करने आ जाते हैं। कंपनी के लिए तुम लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। निकम्मे लोग। वाह वाह, अरे माशाल्लाह, जरा देखो तो इसे। कौन है ये? कोई नई लड़की है? हेलो मेरी जान, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत नवीन। फजूल बातें बंद करो अब्बास। अगर फोन किया है तो उसकी वजह है। अदनान को गिरफ्तार कर लिया, क्या ये सच है? मुझे तो अब तक यकीन नहीं आया। उस बेचारे को ले गए। इतने सारे पुलिस वाले ऑफिस आए थे, सबके सामने उसे हथकड़ी लगाई और जलील करते हुए ले गए। एक 18 साल के लड़के के सर में उसने एक बार नहीं कई बार गोली मारी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं नहीं मान सकती। अब्बास, इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना? सच बताओ मुझे। अरे मेरी जान, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम मेरे खिलाफ इतना गंदा सोच कैसे सकती हो? आखिर मैं ऐसा कर भी कैसे सकता हूँ? क्या तुम जानती नहीं हो अपने शौहर को? तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान हो गई। जब उन्हें पता चला तो वो अदनान से मिलने चली गई। मैंने मना भी किया मगर उन्होंने एक न सुनी। तुमने क्यों जाने दिया अम्मी को? तुम्हें पता भी है उनकी तबीयत का। और मैं अपने भतीजे को वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी हर किसी पे नजर होती है। मेरा ख्याल है आप यहाँ नहीं आई हैं, हाँ? जी हाँ। माशाल्लाह, अच्छा किया यहाँ के। माशाल्लाह। हाँ, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं अदनान को निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुझ में और हिम्मत बाकी नहीं रही। तुम्हें नहीं खो सकती। मत जाओ। अब्बास, मुझे बताओ, अदनान आखिर उस लड़के को क्यों मारेगा? अब ये सवाल तुम उसी से पूछना मेरी जान। मुझे मेरी जान कहना बंद करो तुम, और जो पूछा है उसका सही से जवाब दो। मेरी जान, मुझे क्या पता उसने क्यों मारा? हो सकता है वो कोई सीरियल किलर हो। मुझसे जो हो सकेगा मैं वो कर दूंगा। बस मुझे अपनी बेटी के बारे में बताओ, वो कैसी है? वो ठीक तो है? उसने कुछ कहा तुमसे? वो बहुत परेशान हो गई है, कुछ भी नहीं कहा उसने। मेरी प्यारी बेटी, जाहिर है इतना बड़ा सदमा जो लगा है उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है। कुछ सुकूनावर दवा दो उसको। ठीक है, अगर कोई खबर मिले तो हमें जरूर बताना तुम। जरूर बताऊंगा मेरी जान। अपना बहुत सा ख्याल रखना मेरी जान। चलो, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अम्मी, कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कहो ना बेटी।
क्या हुआ है? अम्मी, मैं मजीद ये नहीं छुपा सकती हूँ। मुझे तकलीफ हो रही है। क्या नहीं छुपा सकती? क्या बात है बेटी? अम्मी, बहुत ही बुरा हो गया है। ये क्या है मालूम है तुम्हें? इस यूएसबी में तुम्हारी वो बेहाई वाली वीडियो है जो उस हरामजादे ने बनाई थी। अम्मी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बहुत तकलीफ में हूँ मैं। मैंने सुना है कि तुम मुनबिज की जंग में लड़े थे। सही सुना है। मेरा भाई भी उसी जंग में था, शहीद हो गया। उसका नाम रुद्वानक था। मैं जानता था उसे। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। शुक्रिया। क्या ये सब कुछ जरूरी है? सर, जमरुद को गाड़ी में ले जाओ। उमर भाई, आप दादी को घर ले जाइए। भाइयों, मोहतात रहो, चुपचाप। गाड़ियों में बैठो। नीचे करो। नीचे हो जाओ। मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा उसे। करीब आए तो गोली मार दूंगा। करीब मत आना। मैं वो शख्स ढूंढ के दूंगा जिसने तुम्हारे बेटे को मारा है। मैं उसे ढूंढूंगा तुम्हारे लिए। अदनान, मेरा बच्चा जख्मी हो गया। अदनान, यहाँ दो बंदूक, गिरफ्तार कर लो। ले जाओ इन्हें। अदनान साहब, अदनान साहब। चलो चलो। अदनान, मेरा बच्चा। ये इतना बहादुर कब से हो गया? जॉन विक लग रहा है बिल्कुल। वाह, हम इसे गोली और बंदूकों से भी नहीं रोक सकते नियाजी। हम अदनान से तो जान नहीं छुड़ा सकते, लेकिन तुर्गुत से छुटकारा मिल गया है। किस्मत। इसे 3 या 5 साल की सजा होगी तकरीबन। बहुत ही हिम्मत वाले हैं आप। लोग तो इंजेक्शन लगवाते वक्त भी सीधे खड़े नहीं हो पाते। इनका जिस्म लोहे का बना है, इसीलिए। एहसान, फुजूल बातें बंद करो। जो आपका हुक्म कमांडर। हद है यार। मेरा अदनान खुदाई हिफाजत में है उमर। मेरी हर दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह।
शुक्रिया। असमत साहिबा, सुनो अफसर बेटा, क्या तुम मेरे पोते को वापस सेल में ले जाओगे? कुछ तो कहो बेटा। अजमत साहिबा, पोस्टमार्टम करने वाले ने मकतूल की मौत के वक्त का तयन कर लिया है। अगर हम उन घंटों में अदनान की बेगुनाही को साबित कर दें तो सब हल हो जाएगा। क्या अदनान साहब ठीक है? ये बताओ कि अदनान तुम्हारे साथ था कल रात? अदनान तुम्हारे साथ कल रात था या नहीं? जी बिल्कुल, वो मेरे साथ थे। वो हीटर ठीक करने के लिए आए थे। ठीक है, तो जाकर बयान दो कि कल रात तुम्हारे का हीटर ठीक करा था वो। जाओ बयान तो जाकर। ठीक है। सानिया, क्या आप मेरे साथ चलेंगी और ये सारी बातें पुलिस को बता सकती हैं? जी क्यों नहीं। जबरदस्त, ठीक है फिर चलें। फिक्र मत करे असमत साहिबा, वो बाहर आ जाएगा। वो तुम्हारी वजह से नहीं, सानिया की वजह से बाहर आएगा इंशाअल्लाह। अम्मी, अरे बेड़ा घर को, लड़की क्या कर रही हो? दिल दहला दिया मेरा तुमने। तौबा तौबा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? किसकी जासूसी कर रही हैं? आपको यहाँ पर पूरा दिन हो गया है। बेटा, तुम्हारे बाप पे घात लगाए बैठी हूँ। रुस्तम का शायद किसी के साथ चक्कर चल रहा है। बाबा का चक्कर चल रहा है किसी से? मेरे बाबा का? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? लड़की वो घंटों से यही मौजूद है। और तुम इतना तैयार क्यों हुई हो? खैरियत तो है? तो इसमें क्या मसला है? मैं अपनी सहेलियों के साथ मॉल घूमने गई थी। हाँ, देखो तो जरा। अरे कहाँ जा रही हो मलिया? वापस आ जाओ, मिलकर तुम्हारे बाप पे घात लगाते हैं। ये मुकम्मल हो गया, ये ठीक हो गया है, अब ये टपकेगा नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रुस्तम। सच कहूं तो एक अकेली औरत के लिए सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप खुद को अकेली ना समझें, मैं हूं ना यहाँ आपके लिए। अरे बेल बजी है, इस वक्त कौन हो सकता है? मैं तो इस शहर में किसी को जानती भी नहीं। रुस्तम का है? हाँ, और क्या कर रहे हो तुम दोनों? आपका क्या काम है रुस्तम से? क्या चाहती हैं आप? अल्लाह अल्लाह, हटो जरा, मैं खुद देखती हूँ। रुके मोहतरमा, आप कहाँ जा रही हैं? मैं कह रही हूँ रुक जाइए, कहाँ चली जा रही हैं आप? हुरिया, या अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। क्या सोचा था तुमने? मैंने
जब दूर से इसे देखा तो लगा कोई बड़ी उम्र की मोटी सी औरत है शायद, लेकिन माशाल्लाह ये तो मॉडल जैसी है बिल्कुल। वाह वाह वाह, क्या बात है, इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। तुम क्या कह रही हो रिया? जब मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मैले कुचैले कपड़ों वाली बड़ी उम्र की औरत है शायद, लेकिन एक खूबसूरत औरत तुम्हारे साथ क्या करेगी भला, एक बूढ़े बदसूरत आदमी के साथ? यानी इसे देखो तो जरा, इसके जैसी औरत तुम्हें तो दोस्त भी ना बनाए। आंखें थोड़ी खराब है अभी इसकी। वैसे ये बातें इनके लिए तौहीन आमेज नहीं है क्या? हाँ सच बात है, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ऐसे ही बात करती हूँ। लेकिन तुम तो सिर्फ नल ठीक कर रहे थे, तो क्या अब तुम मिस्त्री का काम कर रहे हो रुस्तम? मगर कैसे? अच्छा ठीक है, बस मजाक कर रही हूँ। चलो चलो जाओ, वापस काम पे लग जाओ अपने, और पैसे लेना बिल्कुल मत भूलना। अरे मेहनत के पैसे मांगोगे ना, क्या बुराई है इसमें? माफ कीजिएगा मुझे, आप लगता है नई आई हैं मोहल्ले में। अच्छा सुने, मेरा शौहर कुछ भी कर सकता है, जैसे गैस्केट साफ कर देना, चिमनी साफ करना, पर्दे लगाना, फर्श धो देना, और अगर टॉयलेट बंद हो तो वो भी खोल देता है। सब कुछ करता है, जरा अनाड़ी है, लेकिन आपका काम हो जाएगा, फिक्र मत करें। अच्छा ना रुस्तम, अब वहाँ क्यों खड़े हो? जाओ ना जाके अपना काम पूरा करो। चलो जल्दी काम पर लगो। माफ कीजिएगा। अल्लाह मियाँ, मैं भी कितनी पागल हूँ। इतनी खूबसूरत औरत देखेगी भी नहीं उसकी तरफ, और मैं खामखा शक कर रही थी। मैं वाकई माजरत खा हूं। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको फिर कभी तंग नहीं करूंगा। मिस्टर रुस्तम, आपके यहाँ आने से मैं तंग नहीं होती। यकीन करें, अगर मैं आपको उदास देखूं तो मैं भी दुखी हो जाती हूँ। आप अपनी बीवी के साथ अच्छी तरह रहा करें। प्लीज मुस्कुरा दीजिए, मेरे लिए यही काफी है। खुदा हाफिज। हुरिया ठीक कहती है, मैं अच्छी औरत के लायक नहीं हूं, मैं खूबसूरत औरत के लायक नहीं हूं। अरे ये आदमी तो बेवकूफ है, कसम से ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा आसान है। अच्छा तो नाज़रीन, आज हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन का आगाज हमने बहुत खूबसूरती से किया है, और जैसे कि देखा जाए आज हमारे शो का मौजू है। रुस्तम, कसम से तुम्हें देखती हूँ ना जब, तो अपनी हंसी रोक नहीं पाती। अच्छा ये जो टीवी शोज होते हैं ना, टॉक शोज, अगर हम दोनों वहाँ जाएं तो उनकी रेटिंग के रिकॉर्ड तोड़ देंगे, याद रखना। रुस्तम और हुरिया। बस कर दो हुरिया, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरी बेइज्जती मत करो। रुस्तम के दिल को छू जाने वाले अल्फाज तुम्हारे बाबा की। आप लोगों ने सुना क्या? हर जगह बात चल रही है, और हमें हमेशा की तरह सबसे आखिर में पता चलता है। अदनान ने एक नौजवान लड़की को मार दिया। क्या कहा? उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, और अदालत जाते वक्त उसको गोली भी लगी। क्या? मर गया? मर गया क्या वो? अदनान मर गया क्या? कमबख्त ज़मरुद जिस मर्द को भी हाथ लगाती है वो सीधा कब्र में पहुंच जाता है। अब हमारा क्या होगा? अम्मी नहीं, वो ठीक है, अपने घर पे है, मुकदमे की समाअत तक रिहा कर दिया गया है। ओह शुक्र है खुदा का। शुक्र। चलो रुस्तम चलो, ऐसे वक्त में हमें अपने समझाने वालों से मिलना चाहिए, और फिर शायद मैं इसी बहाने ज़मरुद से सुलह भी कर लूं। अम्मी नहीं, बेहतर है कि ना जाएं। अगर गए भी तो वो हमें अंदर नहीं आने देंगे।
हमने जमरुद के खतूत अब्बास को बेच दिए थे। वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। तुमने उसके खतूत बेच दिए? खुदा तुम दोनों को गारत करे। तुम दोनों कितनी जालिम हो। बाबा कहाँ जा रहे हैं? अरे जाने दो, ये जाकर कोई नल ही ठीक करेगा। कसम से बड़ा तरस आता है इस पे। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि अब हम क्या करेंगे और जमरुद से कैसे सुलह करूंगी मैं। वाह, मेरा भतीजा आ गया। अदनान, खुशामदीद। कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है तुम आ गए। कभी कभी लगता है तुम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो, पता है तुम्हें? शुक्रिया। खुशामदीद अदनान साहब। बेटा बात सुनो, इसे फौरन अंदर ले जाओ। मेरा पोता भी बहुत थका हुआ है, बहुत। ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी, ये आदमी चट्टान की तरह है। अगर इसकी जगह हमें गोली लगती तो हम महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहते। चलो बेटा, तुम अंदर चलो। चलो बेटा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा तुम्हें देखकर। शुक्रिया। शुक्र है आप आ गए। मैं तो बहुत परेशान हो गया था। फिक्र की बात नहीं, मैं ठीक हूं अब। अदनान भाई, मैं टूट गई हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। जानती हूँ, खुशी है कि आप यहाँ हैं। बेटी, इन बातों के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं। ये बेचारा थका हुआ है, जानती हो ना? अदनान, तुम थके हुए लग रहे हो बेटा। तुम्हें आराम की जरूरत है। जी मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अदनान मेरे बेटे, ये बताओ तुम जेल से निकले कैसे? मैंने सुना है कोई गवाह था जिसके साथ तुम कल रात थे। माशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल। अदनान मेरी प्यारी सानिया के साथ था। खुदा उसे सलामत रखे। तुम उसी की वजह से आजाद हुए हो। अच्छा चले, सबको शब बखैर। दोहाबा एहसान के लिए कमरा तैयार करवा दें। मैं जहमत नहीं देना चाहता। बेवकूफी मत करो। जैसा आप चाहें। सो जाओ तुम। अल्लाह तुम्हें सुकून दे। जाओ सो जाओ। तुम्हारा खून बह रहा है। छूना मत मुझे। जब हम अकेले हों तो मुझे छुआ मत करो। जहन में बिठा लो ये बात। नफरत मत करो। तरस मत खाओ मुझ पर, या खुश मत हो। मत रो, हंसो मत। बस तुम मुझसे दूर रहो, यही बहुत है मेरे लिए।
günümü 100.000 zara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemden, bir günümü 100.000 zara yazmışlar. Dünyayı sevenler beli değildir, canım değildir. Canı terk edenler deli değildir. İnsanoğlu gamdan hali değildir. Her birini bir efkara yazmışlar. क्यों मेरे ही बच्चे हैं जिन्हें गोली लगती है और चोट आती है? क्यों मेरे बच्चों का ही खून बहता है हमेशा? क्यों हमेशा बुराई मेरे बच्चों के आसपास रहती है? क्यों? आखिर क्यों? मेरे बच्चों पे एक के बाद एक मुसीबत क्यों आती जा रही है? क्यों? क्यों? अम्मी, सब ठीक हो गया, अब बस कर दे। तो फिर उस लड़के को किसने मारा है बताओ? क्या कोई और मुश्तबा नहीं? उन्होंने अदनान पर इल्जाम क्यों लगाया? बाबा को अच्छी तरह पता है। मुझे कैसे पता होगा बेटा? वो एक बहुत अच्छा बच्चा था, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करे। सारा दिन उसके लिए दुआ की है मैंने। मैं कमरे में जा रही हूँ। बेचारी परेशान है सदमे में, मैं जरा जाकर देख कर आता हूँ। अदनान, अदनान, अदनान तुम ठीक तो हो ना? अदनान, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। रुक जाओ, किसी को भी कॉल मत करना, मेरी दादी फिक्रमंद हो जाएंगी। ठीक है, मैं पट्टी लेकर आती हूँ। मुझे मत छुओ, मत छुओ, तुम मेरे जख्म से और खून बहा दोगी। मुझे करने दो अदनान, ये जिद करने का वक्त नहीं। दर्द हो रहा है?
मेरी जान, तुम लोग रुक जाओ प्लीज। खुदा के लिए, मैं कैसे अपने बच्चों के बगैर रहूंगा बताओ? देखो, मुझे लतीफ की खुशबू याद आएगी। मुझे मेरे बच्चों से दूर करके ये सजा मत दो मुझे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान। जिद मत करो अब्बास। अगर बच्चों से मिलने का दिल करे तो मेरे बाबा के घर आके मिल लेना। तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ मेरी जान, लेकिन बुरा मत माना। तुम और बच्चे इसी घर में रहोगे और मैं तुम लोगों की खातिर सोफे पे सो जाऊंगा बस। चलो बच्चों, हम चलते हैं। मेरी जान, मेरी जान, मेरे बच्चों, हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, तुम्हारे बाबा चल भी नहीं पा रहे। उम्मीद है आपको इंतजार नहीं करवाया। कोई बात नहीं नवीन साहिबा, मैं आप लोगों का सुबह तक इंतजार कर लेता। चलिए। वाह 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 वाह, मेरी बीवी से इस लहजे में कैसे बात कर सकते हो तुम? मेरी बात याद रखना, तुम भले जो कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे सब्र को मत आजमाओ। आपकी ये धमकियां आपको जेल तक पहुंचा सकती हैं। अब्बास साहब, काश आपने इन खातून की कदर की होती जिनकी ये हकदार है, तो आज आप इस जिल्लत आमेज़ हालत में ना होते। हद में रहो अपने। ये जो तुम्हारे मुंह से आग निकल रही है, इसी में जला दूंगा तुम्हें, याद रखना। इस शख्स की बातों का बुरा मत माने। क्या मतलब है इस शख्स? अब मैं क्या तुम्हारे लिए शख्स हो गया हूं मेरी जान? मेरे दिल के टुकड़े कर दिए हैं तुमने। और याद रखना, तुम्हारी बात का जवाब जरूर दूंगा। ज़मरुद, तुमने अपने पंजे मेरे दिल में गाड़ दिए हैं। मेरी बीवी को बहकाया, अदनान को जेल से निकलवाया। कुछ भी नहीं भूलूंगा मैं, याद रखना। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया ज़मरुद। मेरी हिरनी, मेरी हिरनी। अदनान, तुम तो बहुत ठंडे पड़े हो। मैं यही हूं, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी।